नमस्कार दर्शकों, और स्वागत है हमारे पहले एपिसोड साइंस यार्ड में, जहां हम सितारों, ग्रहों, वास्तविकता, ब्रह्मांड विज्ञान और बहुत कुछ के बारे में बात करते हैं। आज हम अपने पहले वीडियो की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प विषय से करेंगे। आज हम समय की परिभाषा, स्वभाव और वास्तविकता को समझेंगे। तो इसी के साथ चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बचपन से ही हमें समय के महत्व पर पाठ पढ़ाया जाता रहा है। हमारे बुजुर्ग, माता पिता, शिक्षक, हर कोई हमें समय पर काम करने, समय पर सोने, समय पर खाने की सलाह देते हैं, यानी समय का पालन करने की सलाह देते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने महसूस किया कि वास्तव में हम समय के दास बन गए हैं। हम सब कुछ करते हैं, हर कदम तय करते हैं, हर क्रिया समय के अनुसार करते हैं। कल्पना कीजिए अगर एक दिन समय पूरी तरह से गायब हो जाए, दुनिया भर में सभी घड़ियां अचानक गायब हो जाए, पूरे विश्व की आबादी की जिंदगी थम जाएगी। यह अजीब है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय क्या है? इसका स्वभाव क्या है? शुरुआत में मैंने सोचा कि समय अस्तित्वहीन है। यह केवल एक काल्पनिक अवधारणा है जो हमारे जीवन में व्यवस्था और योजना बनाए रखने के लिए बनाई गई है। यह सितारों, ग्रहों की दूरी और गति के संदर्भ में एक कैलकुलेशन है जिसे समय के टुकड़ों में बांट दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं गलत था। समय का वास्तव में अस्तित्व है। यह केवल कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि यह एक भ्रम है। यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी माना कि अतीत, वर्तमान और भविष्य केवल भ्रांतियां है। केवल अब का क्षण महत्वपूर्ण है। समय की प्रकृति भौतिक मात्राओं जैसे ऊर्जा, पदार्थ और स्थान पर निर्भर करती है। आइए संक्षेप में समझते हैं कि समय इन मात्राओं से कैसे संबंधित है। हम जो कुछ भी देखते हैं और महसूस करते हैं, वे सब ऊर्जा है। पदार्थ भी ऊर्जा का एक रूप है। जब एक निश्चित द्रव्यमान वाला पदार्थ ब्रह्मांड में गति करता है, तो यह गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, यदि ये तरंगें बहुत मजबूत है, तो यह समय को धीमा कर सकती है। उदाहरण के लिए, कई लोगों ने हॉलीवुड की फिल्म इंटरस्टेलर देखी होगी। एक दृश्य में मैथ्यू मैककोनाघे और एनी हैथवे एक एकाकी ग्रह पर अजीब भौतिक गुणों के साथ फंस जाते हैं। 2 घंटे बाद जब वे अपने जहाज पर लौटते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि 1 दशक बीत चुका है। इससे समझा जाता है कि ग्रह पर कुछ मजबूत गुरुत्वाकर्षण तरंगों का प्रभाव था जिससे समय धीमा हो गया। ब्रह्मांड में किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वह उतनी ही अधिक गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करेगा। फिर अगर हम किसी बिंदु पर अनंत पदार्थ को एकत्रित करें तो अनंत गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा उत्पन्न होगी जिससे समय धीमा हो जाएगा। हालांकि इसे करना असंभव है। अब सवाल है कि पदार्थ समय को कैसे प्रभावित करता है। इसके लिए पहले हमें स्थान और समय के बीच संबंध को समझना होगा। स्थान और समय को एक साथ स्पेस टाइम कहा जाता है। यह एक साथ क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक कारण है। कल्पना कीजिए कि एक आदमी एक निश्चित स्थान पर खड़ा है। अब उसके दोस्त ने अपने सेलफोन पर पूछा कि वह कहाँ खड़ा है। जब तक आदमी स्थिर है, वह अपने दोस्त को सटीक स्थान बता सकता है। लेकिन जब आदमी बस पर चढ़ जाता है और चलने लगता है, तो समस्या उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि उसके दोस्त ने पूछा कि उसका सटीक स्थान क्या है। आदमी जवाब देता है कि वह पुराने बड़े पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा है। जब वह जवाब पूरा करता है, तो वह नोटिस करता है कि वास्तव में वह पेड़ से 10 मीटर दूर चला गया है, क्योंकि वह चलती बस में है। इसलिए आदमी अपने दोस्त को सटीक स्थान नहीं बता पाता। आदमी कैलकुलेशन की मदद लेने का निर्णय करता है। वह मापता है कि वह कहाँ था और अब कहाँ है। उसके स्थान की यह अंतराल समय कहलाता है। हम कह सकते हैं कि स्थान को परिभाषित करने के लिए हमें समय की आवश्यकता होती है और समय को परिभाषित करने के लिए हमें स्थान की आवश्यकता होती है। अन्य शब्दों में, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जब हम स्थान और समय के बीच संबंध को समझ चुके हैं, तो चलिए वापस आते हैं कि पदार्थ समय को कैसे प्रभावित करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी में स्पेस-टाइम फैब्रिक के बारे में उल्लेख किया। पूरे ब्रह्मांड को स्पेस-टाइम फैब्रिक के रूप में माना जाता है। ब्रह्मांड असीमित है, तो स्पेस-टाइम फैब्रिक भी असीमित है। ब्रह्मांड के भीतर कोई भी द्रव्यमान जो मौजूद होता है, वह फैब्रिक को मोड़ता है। जितना अधिक द्रव्यमान, उतना अधिक मोड़। यदि द्रव्यमान अनंत है, तो मोड़ भी अनंत होगा। एक मोड़ी हुई स्पेस-टाइम का मतलब है कि दोनों स्थान और समय झुके हुए हैं। यह मोड़ना गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति है। इसलिए एक अनंत मोड़ का मतलब है कि समय शायद थम जाएगा, या अन्य शब्दों में कहें तो अस्तित्वहीन हो जाएगा, जैसे कि ब्लैक होल्स। इन सभी तथ्यों को मिलाकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समय अपने आप में एक रहस्य है। एक जगह पर यह लोगों की जिंदगी को निर्धारित करता है, जबकि दूसरी ओर यह अस्तित्वहीन होता है। इसलिए अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि समय का अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसे केवल एक भ्रम माना जा सकता है। आज के समय के स्वभाव पर आधारित इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप ऐसे ही और रोचक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।